हम लोग देश के लिए जान लुटाने तक की बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है देश या देश की सुरक्षा में लगे लोगों का सम्मान करने की, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद हम गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि हम देश को आखिर क्या दे पाए हैं। ये घटना 2 दिन पहले 24 जून की है। वैसे तो ये दिन भी और दिनों की तरह ही था, लेकिन देश की सीमाओं पर काफी हलचल थी। इसलिए हुआ यूं कि जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और उन्हें तत्काल सीमाओं की सुरक्षा के लिए वापस बुला लिया गया। जवान स्वयं के व्यय पर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए खुशी खुशी चल पड़े। क्योंकि ये वक्त कोरोना की महामारी का है, तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सामान्य से कम ही भीड़ थी। वर्तमान परिस्थितियों के कारण आम जनता जो सैर सपाटे के लिए अक्सर लद्दाख घूमने जाती थी, अब घरों में आराम फरमा रही थी। और लद्दाख अब कोई जाए भी क्यों, अगर कोई जाएगा तो वो है सैनिक। वो भी ऐसे ही चल पड़ा, आनंद फानन में जो साथ रख सकता था रखा। इस जल्दबाजी में वो भूल गया कि कितना सामान वो रख सकता है और कितना नहीं। साथ में 2 बड़े बैग, जिसमें एक का वजन 18 किलो, दूसरे का 7 किलो। एक छोटा बैग जो कि पहले से पूर्ण रूप से भरा हुआ था, जिसका वजन करीब 5 किलो के कुछ आसपास था। इस तरह सैनिक के पास कुल 3 बैग थे जिनका कुल वजन 30 किलो था। इस तरह सैनिक के पास कुल 3 बैग थे जिनका वजन लगभग 30 किलो था। बैग में उपलब्ध सामान में से 85% वो सामान था जो उसकी ड्यूटी के लिए जरूरी था। लद्दाख जैसी विषम परिस्थितियों में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के जूते और कई प्रकार की वर्दियां उसके सामान को भारी बना रही थी। यदि वो आम नागरिक होता तो उसका बैग 85% तक हल्का हो सकता था। बोर्डिंग पास की लाइन में इंतजार करते हुए आखिरकार उसका नंबर आ ही गया। मन में शंका लिए वो आगे बढ़ा और टिकट की कॉपी दिखाते हुए बोर्डिंग पास जारी किए जाने का इंतजार करने लगा। उसका पहला बैग सफलतापूर्वक बेल्ट पर आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने दूसरा बैग वजन के लिए रखा, उसे तुरंत रोक दिया गया। सैनिक समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। तभी एक आवाज आई, सर ये नहीं जा सकता, आप एक बैग ही ले जा सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 400 रुपए किलो, काउंटर पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा। जवान ने काफी विनम्र निवेदन करते हुए कहा, सर प्लीज जाने दीजिए, जरूरी सामान है, जरूरत पड़ेगी। नहीं, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। आप अपना बोर्डिंग पास लीजिए और साइड हो जाइए। और भी यात्री लाइन में हैं, काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा। जवान ने फिर निवेदन किया कि शायद इस बार वो लोग मान जाएं। सर प्लीज देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, 7 किलो ही तो है, अगली बार ध्यान रखूंगा। अब की बार काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने थोड़ा झल्ला कर कहा, नहीं सर, आप समझते क्यों नहीं, फर्स्ट काउंटर पर जाकर हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। निराश जवान काउंटर से हटते हुए काउंटर नंबर 1 पर गया। वहां भी यही जवाब मिला। हताश होकर पंक्ति में लगे अन्य लोगों से पूछने लगा कि क्या आप में से कोई लद्दाख जा रहा है, पर सबने मना कर दिया, क्योंकि वो सैनिक चाहता था कि अगर कोई लद्दाख जा रहा हो तो अपना एक्स्ट्रा सामान किसी और के बैग में रख देगा, जिससे वो अधिक भुगतान से बच जाएगा। आखिर में थक हार कर सैनिक दोबारा उसी काउंटर पर गया और निवेदन करने लगा। उसने बताया कि वो एक फौजी है और सरकारी आदेश के तहत अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने जा रहा है। उसका वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। जवान ने रुआंसा होकर कहा, सर सीमाओं पर हालात सामान्य नहीं है, कृपया इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं। स्पाइस जेट के कर्मचारी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आप पहले लाइन में लगें और फिर बारी आने का इंतजार करें। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ये दिखाई नहीं देता, हम कोरोना में भी काम कर रहे हैं। लाइन में दोबारा लगना मतलब कि 45 मिनट फिर से खड़े रहना। खैर वो सैनिक था, बर्फीली रातों में घंटों सीमाओं पर खड़ा रह सकता था। ये 45 मिनट उसके लिए कुछ नहीं थे। लाइन में अपनी बारी का दोबारा इंतजार करते हुए वो सोचने लगा, यह है देश के नागरिकों की सोच। सोशल मीडिया पर सैनिकों की शहादत पर आंसू बहाने वाले ये लोग कितने घटिया हैं। क्या इनके लिए जान देते हैं हम? फिर सैनिक ने सोचा, ये तो मानने वाले नहीं हैं, तो अगर 7 किलो वजन कम कर दिया जाए तो क्या कम कर सकता हूँ। वो कंबल जो उसकी माँ ने जाते वक्त ये कहते हुए दिया था, बेटा वहां ठंड होगी, जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, पर उसकी कीमत से ज्यादा उसे उसके किराए पर खर्च करना पड़ेगा।
ताकि उस कंबल में उसे उसकी माँ की गोद का एहसास होता रहे। या फिर वो टिफिन जिसमें उसकी पत्नी ने सफर के लिए कुछ रोटियां और घर की बनी मिठाइयां रखी थी, ताकि रात भर के ट्रेन से एयरपोर्ट तक के सफर में वो खा सके। क्या चुनना था, क्या नहीं, यही असमंजस में वो आगे की ओर बढ़ा। बिना ज्यादा कुछ कहे अपना डेबिट कार्ड काउंटर पर बैठे स्पाइस जेट के कर्मचारी को थमा दिया। अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए स्पाइस जेट के कर्मचारी ने एक पर्ची बनाकर उस सैनिक के हाथ में थमा दी। तभी एक मैसेज उस सैनिक के मोबाइल पर आया। ₹2800 spent on your SBI card ending with 5437 at SpiceJet Limited on 24 June 2020। पर्ची को और कार्ड को जेब में डालते हुए वो अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ गया। इस घटना को सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पेमेंट में दिक्कत क्या थी, पहले कर देता तो ये सब देखना ना पड़ता। तो जरा गौर कीजिए कि 7 किलो अतिरिक्त वजन को साथ ले जाने में क्या दिक्कत थी, जबकि 85% सामान सरकारी सेवा के लिए था। और अगर आप सोचते हैं कि 7 किलो अतिरिक्त वजन से हवाई जहाज नहीं उड़ सकता था, तो 400 रुपए प्रति किलो के भुगतान के बाद कैसे उड़ पाएगा? ये वो फ्लाइट कंपनियां हैं जो शहादत के बाद लौट रहे किसी सैनिक के शव से भी अतिरिक्त भार व्यय के नाम पर 400 रुपए प्रति किलो वसूलने में गर्व महसूस करेंगी। ये तो महज एक घटना है। देश के सैनिकों को हर मोड़ ऐसे लोगों और ऐसे विभागों का सामना करना पड़ता है। सैनिकों की शहादत पर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी यही होते हैं, लेकिन जब आम जिंदगी में सैनिकों की कुछ मदद करने का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तब लोगों को सिर्फ व्यापार और पैसा ही नजर आता है। आप इस सच्ची दर्दनाक घटना पर क्या सोच रखते हैं? इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कृपया अपनी राय रखें और शेयर करें।